गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने पाठ पौधे के पंख अच्छे से रीड कर लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, क्यों कहे? इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? ये किसने कहे थे? श्रीधर ने कहे थे लेखक को। और क्यों कहे थे? श्रीधर ने लेखक के छोटे छोटे खिलौने देख लिए थे। मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है, ये लेखक की माँ ने कहे थे। क्यों कहे थे? क्योंकि लेखक अपनी माता की इकलौती संतान था। आगे है, सही पर निशान लगाना है। पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे? कचहरी में रहते थे। अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन पर किसे क्रोध आ रहा था? लेखक को, क्योंकि श्रीधर के सामने लेखक जो है मजबूर था। लेखक सहमी सहमी निगाहों से किसे देखने लगा? श्रीधर को। तो अब आगे है भाषा की बात। पाठ में से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण या विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। आपके सामने एक साइड विशेषण शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी साइड विशेष्य। विशेषण शब्द होते हैं जो विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब प्यारी शब्द जो है, प्यारी विशेषण किसके लिए आया था? सखी के लिए। और व्यवहार कैसा था? अशिष्ट, खिलौने छोटे छोटे, खुले आसमान। अब आगे है, खेलता शब्द में खेल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिसमें ता प्रत्यय लगा हुआ था, तो वो शब्द हमने लिखने हैं। हमारे पास शब्द था मान प्लस ता, मानता, चल प्लस ता, चलता, जान प्लस ता, जानता, चमक प्लस ता, चमकता, चाह प्लस ता, चाहता। इन सभी शब्दों में ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसके बाद है, कुछ करने के लिए आप उन कामों की सूची बनाइए जो आप करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो काम करना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं। मैंने कुछ काम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना, कंप्यूटर पर खेलना, वीडियो गेम खेलना, पार्क में घूमना, या आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखना चाहते हैं, या मनपसंद चॉकलेट खाना चाहते हैं, सुबह सैर करना चाहते हैं। तो इनके अलावा आप अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने पहली बार डायरी लिखी जो एक पाठ के रूप में आपके सामने है। आप भी प्रतिदिन डायरी लिखिए और अपने रोज की डायरी को शीर्षक भी दीजिए। तो जो हमने पाठ पढ़ा था वो डायरी के रूप में था। इसमें बताया गया था कि डायरी कैसे लिखते हैं। सबसे आप पहले ऊपर हम डेट भी लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं, और उसके बाद अपने जो प्रतिदिन के अनुभव होते हैं उनको हम पूरे स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। डायरी हम प्रतिदिन भी लिख सकते हैं या कभी विशेष विषय पर भी लिख सकते हैं। पर डायरी लिखने के लिए ज़्यादा नियमों की बंधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो हम डायरी के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 12 पौधे के पंख को अभ्यास सागर के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले हमने ज्ञान सागर से इस पाठ को पढ़ा, आज हम अभ्यास सागर से अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस पाठ का अभ्यास कार्य है निपात और अपठित गद्यांश। तो इस पाठ में हम निपात के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए नया टॉपिक है, इससे पहले आपने निपात के बारे में नहीं पढ़ा। निपात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ पर विशेष बल देते हैं। जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ज्यादा मेन अर्थ वो इस वाक्य में लेकर नहीं आते, बट ये शब्द जो है दूसरे शब्दों पर बल देते हैं, जैसे ही, तो, भी। तो उदाहरण के माध्यम से हम ये शब्द पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, वह बोला हंसने ही की तो बात है। अब यहाँ पर ही और तो शब्द लगा हुआ है,
जो वाक्य पर बल देते हैं। हंसने ही की तो बात है। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। यहाँ पर भी और ही दोनों ही निपात शब्द हैं। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। तो यहाँ पर भी शब्द लिखने का मतलब है कि वाक्य के अर्थ पर बल देना। माँ भी तो यह कहती रहती है मेरा इकलौता पौधा है। माँ भी यहाँ पर शब्द लगा है, भी तो जो इस पर बल दे रहे हैं, तो ये निपात शब्द हैं। तो इन वाक्यों में ही तो भी शब्द जो है वो निपात हैं। तो कुछ निपात शब्दों को हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2। माताजी मुंबई से कल ही आई हैं। कल ही आई हैं। ही लगाकर ये क्या बन गया? निपात शब्द। वह भी पिताजी के साथ चला गया। भी क्या है? निपात शब्द। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। केवल। मैंने तो उसे देखा भर था। तो वह रात तक यहीं बैठा रहा। तक। मैं दिन भर काम कर रहा था। भर क्या है? निपात शब्द। अब है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान भरो। फर्स्ट है यह काम कर तो लेने दो। यहाँ पर तो क्या है? निपात शब्द। मुझे ही परेशान करते हो। ही क्या है? निपात शब्द। हम भी चलेंगे जल्दी क्या है? भी क्या है? निपात। वह आगरा तक जाएगा। वह तो कब की चली गई। तो हम दोनों भी बहुत मेहनती हैं। निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ही, अब ये ही शब्द है, ही निपात शब्द है। इसका आपने वाक्य बनाना है। सीता ही इतना अच्छा काम कर सकती है। इसमें आप और वाक्य भी बना सकते हैं। आगे है भी। हम कल भी बाजार जाएंगे। तो मैं तो खाना खा चुका हूँ। केवल मेरे पास केवल 50 रुपए हैं। तक वह देर रात तक पढ़ती रही। भर रिया दिन भर काम करते हुए थक गई। तो ये थे हमारे पास निपात शब्द। अब है हमारे पास अपठित गद्यांश। ये आपके सामने गद्यांश है। आपने इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है सिंदबाद कौन था? इसमें लिखा हुआ है कि बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद एक अमीर और कुशल नाविक था। क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए? तो क्या देखा उन्होंने? फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक प्रसन्न हुए। अब इसका थर्ड प्रश्न है सिंदबाद क्यों घबरा गया? क्यों? क्योंकि उसके साथी और जहाज उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे, इसलिए वह घबरा गया। हीरो की घाटी में क्या क्या था? हीरो की घाटी में चमचमाते हीरो के ढेर लगे हुए थे। सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई? सिंदबाद ने अपनी कहानी हीरो के व्यापारियों को सुनाई। तो ये आपने प्रश्न के उत्तर इसी में से छांटने थे। अब है आगे प्रश्न नंबर 6। समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो बेटा ये आपने अच्छे से पहले भी पढ़ लिए हैं। जैसे है सत्याग्रह, इसका विग्रह क्या करेंगे? सत्य के लिए आग्रह। ये है संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग आया था और के लिए विभक्ति है संप्रदान तत्पुरुष के। चतुर्मुख, 4 मुंह हैं जिसके ब्रह्मा जी, ये है बहुब्रीहि समास। जलधारा, जल की धारा, संबंध तत्पुरुष समास। नवरात्र, 9 रातों का समूह, द्विगु समास, क्योंकि इसमें जो है संख्या का प्रयोग हुआ है नव। राजा रंक, राजा और रंक, द्वंद्व समास, क्योंकि जिन शब्दों में योजक लगा हुआ होता है वो द्वंद्व समास होते हैं। तो जल थल, जल और थल, द्वंद्व समास। इसके बाद हमारे पास विग्रह कर रखा है समास का। आपने समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखना है। 4 अब्दों का समूह या 100 अब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। द्विगु समास, गंगा और यमुना, गंगा यमुना द्वंद्व समास। गुण से युक्त, गुण युक्त, करण तत्पुरुष समास। 3 फूलों का समाहार, त्रिफला, द्विगु समास।
शरण में आगत शरणागत, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर में विभक्ति लगी हुई है। पूर्व और पश्चिम, यहाँ पर और को हटाकर समस्त पद बनाते हुए योजक लगाते हैं, तो ये द्वंद्व समास है। अब है निम्न शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। संपत्ति, उपसर्ग लगा हुआ है सम और पत्ति। अतिशय, अति उपसर्ग और श मूल शब्द। प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग और कूल शब्द। सुकन्या, सु उपसर्ग और कन्या मूल शब्द। अनुग्रह, अनु उपसर्ग और ग्रह मूल शब्द। अब आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं, आपने प्रत्यय लगाकर शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राजू बहुत डैश है, यहाँ पर शब्द है बल, बल के आगे हम वान प्रत्यय लगा देंगे, बलवान है। रमेश की आवाज में डैश है, मधुर, मधुरता। प्रतिमा के घर की सजावट देखकर आनंद आ गया, यहाँ पर सजा का क्या बना देंगे, सजावट। ईश्वर बहुत डैश है, दया, दयालु। मुझे चलते चलते डैश होने लगी, घबरा से क्या बनेगा, घबराहट। ज्यादा काम करने से डैश हो रही है, थक से क्या बनता है, थकावट, क्योंकि यहाँ पर आवट प्रत्यय लग चुका है। अब है भाववाचक संज्ञा बनाइए। मिलना, मिलन, देव, देवतव। चढ़ना, चढ़ाई। प्रसन्न, प्रसन्नता। युवक, यौवन। चिकना से बनता है भाववाचक संज्ञा चिकनाहट। अब है मुहावरे। नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। रात भर मच्छरों ने नाक में दम कर दिखा दिया। अब इसके आप वाक्य अपनी इच्छा से और भी बना सकते हैं। चेहरे की हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना। अध्यापक को देखते ही शरारती बच्चों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कक्षा के अध्यापक से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो आगे आपका है अपने जीवन का कोई भी अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। तो आपने डायरी लिखनी है, पहले मैंने आपको ऊपर डेट लिख दी है, ऐसे डेट लिखनी है। इसके बाद आप किसी जन्मदिन पर गए थे या विवाह में गए हैं या कोई आपका मित्र आपसे अचानक से मिला है, आप कोई भी अनुभव अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो अपने भाव आप इस डायरी में लिख सकते हैं। जो भी आपके मन में भाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप इस डायरी में स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। तो आप ये डायरी लिख के ही मुझे अपनी बुक चेक करवाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। धन्यवाद।